दुखमय अवस्था को साथ में लिए पहुंच जाते हैं फिर से शांति की दुनिया में, जहां मौन का महासागर लहराकर मेरी ओर आ रहा है। बिन कहे मेरे मन की बात को जानकर मेरे साथ हो रहा है। हम दोनों का ये कंबाइंड स्वरूप पूरे विश्व में शांति का प्रकाश फैलाते हुए आ जाते हैं मधुबन में। ब्रह्मा रथ पर वो निराकार अपना स्थान ग्रहण कर लेते हैं। मीठी मम्मा है, सारे आदि रत्न है, सबकी दुआएं हैं, पावरफुल वाइब्रेशंस है, कर्मातीत खुशबू है, दृढ़ निश्चय है, व्यर्थ से मुक्ति है और एकाग्रता की शक्ति है। स्थित हो जाती हूँ बाबा के सन्मुख, अपना सब कुछ तन मन धन समर्पण करती हूँ। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गॉडली मॉर्निंग। आज 7 अप्रैल के महावाक्य बड़ी पावरफुल वाणी है। जैसे ही ये वाणी स्टार्ट होती है, एक शांति की खुशबू लेकर आ रही है। जैसे महावाक्य को पढ़ते पढ़ते ही आत्मा शीतल हो जाती है, जैसे उसकी ये सारी खोई हुई खूबियां उसको वापस मिल जाती हैं। तो बाबा ने मीठे बच्चे में शांति के गुण के बारे में कहा। फिर बाबा ने प्रश्न उत्तर में पवित्रता के गुण को धारण किया। और फिर बाबा ने पूरी सेवा पर मुरली चलाई है कि कैसे प्रदर्शनी में हम सेवा कर सकते हैं। और एक मुख्य भेद जो बाबा ने आज समझाया है मुरली में सेवा के प्रति, पुरानी दुनिया और नई दुनिया का कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है वो समझाना है सभी को। बाबा ने ध्यान दीदार की भी बात कही है आज। और बाबा ने कहा है मुरली क्लास में जब हम बैठते हैं तो हमारी अवस्था कैसी होनी चाहिए, जरा भी निंद्रा नहीं, तंद्रा नहीं होनी चाहिए। हाँ, परमात्मा पिता जब सामने बैठते हैं तो कितना एकाग्र होकर उनको सुनना है, ना कि भक्तों की तरह आंखें बंद कर बैठना है। तो भगवान हमारे सन्मुख पढ़ाने आया है, ये सबको बताना है। बहुत ही पावरफुल सूक्ष्म सूक्ष्म धारणाओं के साथ आज के महावाक्य है ना, क्योंकि भाई 63 जन्म की हम सारी आस्तिक आत्माएं और वो माशूक है हमारा। बाबा ने अखंड महादानी का वरदान दिया है, जिस पर हमारा अभ्यास चल रहा है। वैसे भी कहा है कि मनन शक्ति को हमें कैसे बढ़ाना है। बस जो सुना है उसको मनन करते रहो। हाँ, बस डिस्कस करते रहो, एक दूसरे को सिखाते रहो, याद करते रहो, उस पर चिंतन करते रहो। इतना करने से ही मन की शक्ति बढ़ती है। मन न, हाँ, मन न मतलब क्या? हाँ, अंदर अंदर मन ही मन में वो चल रहा है। हमारा मन बहुत कमजोर हो गया है। हारते 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 मन की दुर्दशा हो गई है। इसलिए बाबा इस यात्रा को मन मना भव कहते हैं, है ना। बुद्धि मना भव नहीं कहते हैं, मन मना भव। तो सारा खेल बाबा मन मना भव पर चला रहे हैं। और कल भी बाबा ने जो मेन खजाना कहा, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना, वो भी क्या है? मन की शक्ति है। तो हमारी मन की शक्ति, हमारी बुद्धि की शक्ति को हमें बढ़ाना है, तो मनन शक्ति को बढ़ाना है। और मनन शक्ति के लिए हमारा शांत होना, एकाग्र होना बहुत जरूरी है। हमारा अंतर्मुखी होकर अपने आप को देखना बहुत जरूरी है ना। तो बहुत ही प्यारे महावाक्य है। बाबा ने अव्यक्त इशारा भी बहुत सुंदर दिया है। तो हम अभी विस्तार से अभी सभी बताएंगे कि आज की मुरली में बाबा ने क्या क्या कहा है। 2-3 मिनट में फिर हम थोड़ा विस्तार लेते हैं मेन मेन पॉइंट्स का, है ना। और फिर संडे के महावाक्य भी रिवाइज करेंगे जो थोड़े कल अधूरे रह गए थे, है ना। अच्छा जी, ओम शांति। 1 सेकंड भी व्यर्थ होना, मतलब हर ब्राह्मण का 1-1 सेकंड करके गिन लो कितना होता है ना। अगर आपका माइक बार बार कहने से भी ऊपर नहीं हो रहा है ना, कितने ही संकल्प व्यर्थ जा रहे हैं हम सब के प्रति, सिर्फ एक के प्रति नहीं, हम सब के प्रति। तो एक संगठन में व्यर्थ जा रहा है, संगठन से व्यर्थ जा रहा है, तो ये भी प्रकृति को नुकसान करता है ना। ठीक है, तो अपनी जिम्मेवारी समझकर, अपना कर्तव्य समझकर मेन मेन मुख्य मुख्य पॉइंट्स बताएं। किसी ओम शांति।
ओम शांति। जैसे कि आज थोड़े ही दिनों से बाबा मीठा बनने के बारे में बार बार कह रहे हैं। तो आज बाबा ने कहा है कि सबसे अच्छा देवी गुण है शांत रहना। तो अधिक आवाज में नहीं आना है, तो मीठा बोलना है। सब धारणा युक्ति आज पॉइंट है। बाबा ने कहा हम बच्चे अभी टोकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जा रहे हैं, इसलिए अधिक आवाज में नहीं। तो बाबा ने कहा कि इस धारणा, मुख्य धारणा के आधार से सर्व देवी गुण स्वतः आ जाते हैं। तो उसमें बाबा ने पवित्रता के बारे में कहा कि देवता पवित्र हैं। तो हमें, और बाबा ने कहा इस दुनिया में कोई में भी देवी गुण नहीं हो सकते, रावण राज्य है ना, इसलिए। तो देवी गुण कहाँ से आए? बाबा ने कहा तुम रॉयल बच्चे अभी देवी गुण धारण कर रहे हो। शांति। ओम शांति। आज बाबा ने आंखें खोल के मेडिटेशन करने को बताया है। आंखें बंद नहीं करना है। ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद रहनी चाहिए। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी है, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं है। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो। आंखें बंद करके बैठना यह कायदा नहीं है। ओम शांति। बाबा ने आज आवाज में न आओ ऐसा कहा है। बच्चे अभी टॉकी टॉकी से मूवी और मूवी से साइलेंस में जाते हैं। अधिक आवाज में नहीं आना है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने सर्विसेबल बच्चों के बारे में कहा है कि वो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, वो बाबा के दिल पर चढ़ते हैं। जी, ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने जो आवाज के लिए भी कहा था, तो बाबा ने जैसे बोला है ना कि कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठा बोलना है, उससे, उस बोल से ही पता लगता है कि हम कितने रॉयल घराने के हैं। ओम हाँ, शांति। तो ओम शांति। तो बहुत इम्पोर्टेंट बात जो भी पूजा बहन बोले थी, जो बोलते हैं वो सभी ऊपर से ही पता चल जाता है कि हमारे संस्कार कितने डोल हैं, हम किस घराने से आते हैं। और कई बार दृष्टि से पता चल जाता है, हमारे चलन से पता चल जाता है। जो लास्ट सर ने बाबा ने कहा अपने चलन और चेहरे से प्रत्यक्षता करो। ये जो गुण हम धारण करते हैं, है ना। हम जिस भी दिन इस यज्ञ में आए, पहला दिन हमारा था, हम 7 डेज कोर्स के लिए आए होंगे, या हम देखने गए, हमें कौन सा शब्द मिला? ओम शांति, है ना। हमें ये जानने को मिला कि मैं आत्मा हूँ, लेकिन मैं कैसी आत्मा हूँ? तो मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। तो ये शांति का हमारे जीवन में आना कितना बड़ा वरदान हो गया। ये ओम शांति शब्द हमारे लिए कितना बड़ा वरदान बन गया है। बाबा कह रहे हैं, देखो ये थे बच्चे जो मेरे मीठे बाबा, सबसे अच्छा देवी गुण है शांत रहना, अधिक आवाज में ना आना, मीठा बोलना। तुम अभी टॉकी से मूवी, मूवी से साइलेंस में जाते हो, इसलिए अधिक आवाज में ना आओ। एक स्टेप बता दिया बाबा ने, है ना, क्योंकि भाई अभी जाना है। तो अलग भिन्न भिन्न स्टेजेस से को पार करते हुए जब आत्मा नीचे उतरी है, तो उसी सीढ़ी को ही क्रॉस करके उसको वापस जाना है। तो अभी टॉकी में आए, है ना, टॉकी में आए हैं, तो अब टॉकी में से ऊपर जाना है, तो कैसे जाएंगे? हम सीधा नहीं जा सकते हैं। इसके ऊपर से हम ये समझ लें कि हमें जब भी साइलेंस वर्ड तक जो बात होती है, जो कल बात हो रही थी जब वो दीदी समझा रहे थे ना, कि भाई परम धाम में जाना है, मगन हो जाना है, लेकिन उस मगन अवस्था तक पहुंचने के लिए काफी पुरुषार्थ होता है। ऐसा सीधा मगन अवस्था नहीं हो जाती है ना। क्योंकि वो बचपन से ज्ञान में है, और बचपन से ज्ञान में चलती हुई आत्मा बचपन से बाबा को इतना चाहती है, तो वो प्यार होता है जो मगन अवस्था होती है। लेकिन जो छोटे छोटे स्टेप्स रहते हैं जो अवस्था को बनाते हैं, तो डायरेक्ट जंप यहाँ नहीं कर सकते हैं। क्योंकि देखो 63 जन्म से आवाज में घूम रहे हैं, 63 जन्म से विकारों में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, 63 जन्म से कीचड़ में फंसे हैं,
और कोई बोले एकदम आप उड़ जाओ, तो हम नहीं उड़ पाते हैं, है ना। अभ्यास अभ्यास और अभ्यास, उसके सिवा कुछ भी नहीं है। तो जितना अभ्यास बढ़ाते जाएंगे, छोटे छोटे स्टेप्स। तो यहाँ जब बाबा ने कहा टॉकी से मूवी में, तो जितना हो सके जो बाबा ने जो 6 महीने का होमवर्क दिया था लास्ट वाणी में, हाँ, कौन बताएगा कौन सा होमवर्क दिया था लास्ट वाणी में, संडे की वाणी में 6 मंथ का जो होमवर्क दिया गया था, कौन बताएगा। 6 महीने में क्या कर लेना है, जो लास्ट सीजन की बाबा ने मुरली चलाई थी ना अभी लास्ट संडे में, उसमें बाबा ने क्या कहा था, कौन सा होमवर्क था। जी, स्व परिवर्तन का। हम्म। दुआएं देनी और दुआएं लेनी है, चाहे नहीं नहीं, ये कल की बात है। हम उसके पहले के संडे की बात कर रहे हैं। 6 महीने के लिए जो कल बाबा ने 1 महीने के लिए होमवर्क दिया है, हमें याद रहना चाहिए। ये दुआएं देना, बद्दुआ ना लेना, ये बाबा ने कहा 1 महीने में मैं चेक करूंगा, है ना। उसके पहले की जो वाणी थी उसमें बाबा ने 6 मंथ का होमवर्क दिया था। उसमें बाबा ने कहा था कि जीवन मुक्ति। हर, नहीं, वो भी नहीं, हर आत्मा में, है ना, ब्रह्मा बाप समान वो अव्यक्त फरिश्ता दिखाई दे। और बाबा ने कहा था सीजन शुरू होगी ना तब मैं आकर चेक करूंगा। ये 6 महीने का हमारा होमवर्क है ना। तो उस संडे की जो होमवर्क की लिस्ट है ना, उसमें आप चेक करना, सारे होमवर्क लिखे हुए हैं। तो यहाँ जो बात हो रही है टॉकी से मूवी तक जा रही, तो मूवी हमारे लिए क्या है, अव्यक्त वतन है। तो जितना हम आत्मा फरिश्तेपन का अभ्यास करते हैं, अब फरिश्ता मतलब क्या, कि मेरे अंदर से लाइट निकल रही है, माइट निकल रही है, ये नहीं। फरिश्ता एक अवस्था का नाम है, कोई हम फरिश्ते बनकर ऐसे उड़ते नहीं है। फरिश्ता हमारे मन की अवस्था का नाम है ना। कि आत्मा एकदम शांत होती है, आत्मा ठहरती है, आत्मा धैर्यवत हो जाती है, आत्मा सहनशील हो जाती है, आत्मा अपने अंदर में जाकर अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर अपने आप को देखती है। हाँ, तो उसके अंदर जो ठहराव आ जाता है, वो जब रुकती है, जो पोज लेती है हर कर्म के पहले, वो रिएक्टिव नहीं होती है। हाँ, उसके अंदरूनी जो ख्यालात चलते हैं, फिर उसकी बाबा के साथ जो रूह रिहान चलती है ना, उससे क्या होता है, उसके सारे बोझ अपने आप वो बाबा को दे देती है। निरंतर हमारी रूह रिहान, जो हमने कल जो सुन रहे थे, हम निष्कर्ष ये निकाला था कि भाई निरंतर बाबा से कनेक्टेड रहना, दीदी का कहना ऐसा था। निरंतर हम जुड़े रहें हर बात में, है ना, छोटी छोटी बात में, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं बाबा। तो निरंतर अपने आप को जोड़ने के लिए क्या करो, हम टॉकी में रहे, हमें टॉकी की हैबिट है, तो हम बार बार बाबा से बात करते रहे। हर हर कर्म में बाबा से बात करें, बाबा का आह्वान करें और बाबा को सौंप दे। फिर हम बार बार अव्यक्त फरिश्ता बनकर जाएं बाबा के पास, वतन में जाएं, जो हम एक एक घंटे कर रहे हैं वो हर कर्म में करें, तो देखो कितना सारा हो जाएगा, है ना। तो अव्यक्त फरिश्ता, मेरे मन की अवस्था इतनी शांत हो जाए, सब कुछ मैं बाबा को सौंपती जा रही हूँ, सौंपती जा रही हूँ, सौंपती जा रही हूँ, मैं हल्की होती जा रही हूँ। हाँ, कल बाबा ने बताया था कि अमृत वेले होमवर्क करना है, आज हम एकदम ही याद आया था, फिर हमने बीच में आपको भेजा भी था वो। हाँ, तो वो सब किया था, आप सभी ने अमृत वेला चेकिंग किया था अपना, बाबा को अपना बोझ सौंपा था। हम्म, उड़ान वाले ग्रुप में हमने भेजा था। नहीं किया, किसी भी ने नहीं किया, वाह क्या बात है। हाँ, बाबा ने कहा था अमृत वेले से चेकिंग करना है, कल नहीं कहा था बाबा ने। हाँ, तो अमृत वेला में क्या चेकिंग करना होता है, हाँ? कि मन पे अगर अंदरूनी भी कोई बोझ पड़ा है, अभी भी कुछ है ऐसी बात जो खटक रही है, ऊपर ऊपर से तो हम बिल्कुल हाँ प्योर हो ही गए, लेकिन अभी अंदरूनी चोट बहुत सारी है मन के ऊपर, वो मन और बुद्धि पर बहुत बोझा पड़ा है। तो बाबा ने कहा वो सारे बोझ चेक करो, बाबा को सौंप दो। ये करना था, अभी कल से करना, चलो आज नहीं किया, जिन्होंने जिन्होंने मैसेज पढ़ा होगा उन्होंने तो कर ही लिया होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो नहीं, ये कोई बात नहीं, कल से कर लेना, रोज ही करना है। रात को एक तो पोता मिल देंगे, हम क्लियर होकर ही सोते हैं जो पोता मिल देते हैं। फिर भी आज बाबा ने कहा ना कल, इतना करो बच्चे, तो बस फिर भी चेक करो, बाबा ने कहा है तो हम पूरा हफ्ता इस पर अभ्यास करेंगे, एक हफ्ता करेंगे तो फिर तो हैबिट पड़ जाएगी, है ना। रोज अमृत वेला हमें ये चेक करके बाबा को ये वाला पोता मिल देना है ऑन द स्पॉट। तो हमें क्या करना है, साकार में भी बाबा को याद करते रहे, निरंतर चिट चैट चलती रहे, फिर हम मूवी में जाए, हम फरिश्ता स्वरूप, मतलब अपने आप को वहां फरिश्ता देखे, और यहाँ भी वो फरिश्ता स्टेज हमारी,
कि मेरे मन पर कोई बोझ नहीं है, मेरे को तेरा कहा ना, मेरे को तेरा कर दो, मेरा कोई काम ही नहीं है, ना कमी मेरी ना विशेषता मेरी, मैं कुछ भी नहीं हूँ, तो क्या मेरा, कोई मुझे डांट रहा है तो मुझे कहाँ डांट रहा है, मैं कहाँ सुन रही हूँ, ये तो इस पार्ट को डांट रहा है ना। कोई मेरी निंदा कर रहा है तो इस पार्ट की निंदा हो रही है, मेरी कहाँ हो रही है, मैं आत्मा तो एकदम शांत, मैं तो बैठी हूँ उसके पास, है ना। जो दादियों की अवस्था होती थी इतनी पावरफुल, हाँ, इतनी मतलब एक एक दादी की बातें जब हम सुनते हैं, उनकी क्लासेस भी सुनते हैं हम, ये बुक्स पढ़ते हैं, तो कितने सारे ऐसे अनुभव है कि बस कोई बोल रहा है लेकिन दादी अपने भी मस्त है, दादी सुनती ही नहीं है ना। हर दादी के कुछ कुछ ऐसे अनुभव बहुत अच्छे अच्छे, बस सुनते सुनते उनकी बातों को सुनते सुनते ही योग लग जाए, इतनी अच्छी अच्छी बातें होती है कि क्या कैसे हुई। तो उन आत्माओं का जो समर्पण भाव था बाबा के प्रति, है ना, तो बस कुछ नहीं था। हमने वो दादी प्रकाश वाणी जी की बात जब सुनी, तो परसों हम क्लास सुन रहे थे उनकी, है, तो उन्होंने जो कहा कि हम कुछ नहीं करते थे, बस आप लोगों को कितनी आवाज होती है, कितने लफड़े होते हैं, हमारे कुछ नहीं था, बस बाबा और आत्मा और परमात्मा, मतलब कुछ नहीं था। बुद्धि को भी ज्यादा जोर नहीं दिया, अभी ज्ञान का भी इतना विस्तार है, क्लासेस है, ये है वो, इतना सब कुछ है, तो इस विस्तार में आत्माएं उलझ कर रह गई है, इसलिए फिर वो मगन वाली अवस्था नहीं आती है जल्दी से, है ना। तो देखो फिर बाबा प्रश्न उत्तर में दूसरा गुण ले रहे हैं। बाबा ने कहा कौन सी मुख्य धारणा है जो दैवी गुण स्वतः आ जाते हैं, है ना। तो बाबा ने कहा मुख्य है पवित्रता की धारणा, देवताएं पवित्र है इसलिए उनमें दैवी गुण है, इस दुनिया में कोई से भी दैवी गुण, कोई में भी दैवी गुण नहीं हो सकते। रावण राज्य में दैवी गुण कहाँ से आएंगे, तो तुम रॉयल बच्चे अभी दैवी गुण धारण कर रहे हो, है ना। गीत है भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं है। हाँ, फिर बाबा ने कहा देखो बिगड़ी को बनाने वाला एक है, पतितों को पावन बनाने वाला, सदगति दाता, गाइड, लिबरेटर, है ना, वो क्या है, एक परम पिता परमात्मा ही है। अनेक धर्म, अनेक मठ, पंथ, शास्त्र होने के कारण मनुष्य अनेक रास्ते ढूंढते हैं, है ना। क्यों भटके होंगे मनुष्य, थी तो सबकी चाह भगवान की, सबकी चाह शांति की, सबकी चाह थी कि खुद को ढूंढे, लेकिन नहीं ढूंढ पाए, क्यों। तो जितने शास्त्र बने, जितने मठ पंथ बने, जितने धर्म बने, मतलब इतनी मतें निकली, इतनी मतें निकली, तो आज यहाँ जाते हैं, कल वहां जाते हैं, परसों वहां, नरसों वहां, इतने मन, इसलिए वो, है ना, कहते हैं ना सूत मूंझ गया है? तो सुख शांति के लिए सत्संग में जाते हैं, जो नहीं जाते वो मायावी मस्ती में ही मस्त रहते हैं। वो जो ज्ञान में भी नहीं है, जो भक्ति भी बिल्कुल ही नहीं करे, तो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ अपनी मायावी मस्ती में मस्त रहते हैं। तो बाबा ने कहा पूरी मुरली में जो बाबा ने मेन टॉपिक आज उठाया है, हाँ, ये सब धारणा की बातें तो मेन है ही, लेकिन सेवा के लिए जो पॉइंट बाबा ने आज उठाया है कि नई दुनिया और पुरानी दुनिया का कॉन्ट्रास्ट क्या है, वो हमें सबको समझाना है प्रदर्शनी में, है ना। तो जो भी आए उससे कोई फर्क समझाना चाहिए। हाँ, तो क्या कहेंगे, चलो अभी हमें सपोज हम प्रदर्शनी में खड़े हैं, हमारे सामने आत्माओं का झुंड खड़ा है, एक ग्रुप खड़ा है, हमें बताना है कि भाई नवी दुनिया और पुरानी दुनिया में अंतर क्या है। हमने, है ना, आज मुरली में उसकी एक भी पॉइंट हमने नहीं लिखी, बस ये पॉइंट लिखा कि उसका कॉन्ट्रैक्ट, तो अब कॉन्ट्रैक्ट बताओ क्या कहेंगे। कोई हमारे सामने खड़ा है, हमें उसके नई दुनिया और पुरानी दुनिया का भेद बताना है, चलो क्या कहेंगे बताओ बस। हाँ, पहुंच जाओ प्रदर्शनी में और देखो कि मैं खड़ी हूँ और पूरा एक ग्रुप सामने खड़ा है, मुझे उसको समझाना है, बोलो चलो क्या कहेंगे। ओम नई दुनिया शांति। नई दुनिया जो है वहाँ पे अकाले मृत्यु नहीं होती है, जो अपने मतलब सतयुग में अकाले मृत्यु नहीं होती है। और अभी जो ये दुनिया पुरानी हो गई है, इसमें अकाले मृत्यु हो रही है। नई जो दुनिया है ना सतयुग, वहाँ पे जैसे बोलते हैं, शेर हिरन सब एक घाट में पानी पीते थे, मतलब इतना प्रेम वाला वातावरण था। और अभी पूरा विकारों से ये जो वातावरण हो गया है, वो ये पुरानी दुनिया में हुआ है। ओम शांति। ओम शांति। हम नई दुनिया के बारे में समझा सकते हैं कि वहाँ सुख शांति समृद्धि सब था। वहाँ एक राज्य, एक धर्म, एक सत्ता, एक भाषा थी, इसलिए एकता वहाँ पे थी। और सुख शांति जिसके बारे में हम भगवान से मंदिरों में जाकर के मांगते हैं, तो वो वहाँ ही असली सुख वहाँ ही होता है। और पवित्रता वहाँ की मेन है। पवित्रता, वहाँ पे कोई भी जात का देह भान नहीं होता है, ना कोई विकारी दृष्टि होती है। भले ही वहाँ पे युगल होते हैं, फिर भी आत्मिक भाव होता है, एक स्नेह होता है, प्यार होता है। जी।
शांति, शांति। वहां पर दुनिया सतो प्रधान है, हर चीज सतो प्रधान, प्रकृति भी सतो प्रधान, हर आत्मा सतो प्रधान। और यहाँ पर सब खराब हो गए हैं, माया के चुंगल में आ गए हैं। एक भी गुण, सातों गुणों में से एक भी गुण इंसान के पास अभी नहीं है कलयुग में। ओम शांति। जी दीदी, ओम शांति। वो बहुत अच्छा बता सकते हैं कि यहाँ पे देखो, जैसे किसी डॉक्टर है, वकील है और जज है, कितने सारे केस और ये सब कुछ है, चोरी है, पुलिस, तो वो सब कुछ यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एकदम सतो प्रधानता होगी, तमो प्रधानता होगी ही नहीं। और यहाँ पे कैसे देखो, ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, ये एम्प्लॉय है, ये वर्कर है, तो वहां पे वो होगा ही नहीं, सबको समान दृष्टि से देखेंगे। और यहाँ पे कैसे देखो, जैसे वजीर रखते हैं, मीन्स एडवाइस लेने के लिए, तो वहां पे ये सब कुछ नहीं होगा। हाँ, और दीदी स्पेशली लेडीज के लिए बोलते हैं ना, वहां पे देखो मीन्स नेचुरल ब्यूटी होती है, पार्लर वगैरह, यहाँ पे देखो कितना खर्चा और वो सब होता है, तो वो वहां पे नहीं होगा। ओम शांति जी। पहले तो नई दुनिया क्या है, पुरानी दुनिया क्या है, इसका भेद पता होना चाहिए। तो नई का द्वार है और पुरानी दुनिया है स्वर्ग का द्वार है। तो स्वर्ग का द्वार में क्या होता है, नरक के द्वार में क्या होता है, इसका भेद बताएंगे। नरक के अभी ये जो पाप बहुत बढ़ रहा है, जैसे कहते हैं ना कि पाप का घड़ा फूटता है, जैसे वो अभी फूट रहा है, भर गया है अभी, छलो छल हो गया है। तो ये नर्क का द्वार है। अभी यहाँ पे मौत भी बहुत, दुर्घटनाएं भी बहुत हो रही है, कहीं भूकंप आ रहे हैं, क्या ये क्या है, नर्क का द्वार ही है। तो स्वर्ग का द्वार है, वहां पे 100 इच्छा मौत है, 150 जन्म वहां पे होते हैं, और इच्छा से मौत होती है, खुशी खुशी मौत होती है। यहाँ पे मृत्यु होने के बाद रोते हैं, बिलखते हैं, वहाँ ऐसा कुछ नहीं है, हंसी खुशी से विदा करते हैं। और खाने के लिए भी इतना मतलब जंक फूड है, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे प्योर है, खाना पीना भी सब कुछ भरपूर है, कोई भी भिखारी नहीं होगा, भूख से बिलखता हुआ नहीं होगा, सब भरपूर होंगे खाने पीने को, सबको जो राजा को मिलेगा वो प्रजाओं को इतना ही भरपूर मिलेगा। ओम शांति। नीतू बहन, क्या कहना है आपको? अच्छा, तो वहाँ बाबा ने कहा, हाँ, जो सबने बताया परफेक्ट है। जब प्रदर्शन में हम समझाते हैं तो बाबा ने कहा है कि वहाँ एक ही धर्म होगा, है ना। बाबा ने कहा ना कि यहाँ बहुत धर्म हो गए, बहुत मत पंथ हो गए, इसलिए मत मतांतर अलग हो गई है। तो वहाँ धर्म भी एक होगा तो मत भी एक ही होगी, है ना। वो पवित्र दुनिया होगी। क्यों? क्योंकि भाई देवी देवताओं के अंदर पवित्रता की धारणा होगी, इसलिए वो दुनिया पवित्र होगी, जिसको स्वर्ग कहा जाता है ना। बाबा ने कहा यहाँ कोई देवी देवता होते नहीं है, तो देवी देवताओं के आगे मनुष्य नमन क्यों करते हैं? क्योंकि उनके अंदर दिव्य गुण है। कहने का भावार्थ है कि हमारे अंदर वो दिव्य गुण है, उसको जागरूक करेंगे तो सब हमें नमन करते हैं, तब हम देवी देवता बनते हैं। तो ये सारी बातें उनको समझानी है कि मेन फोकस करो कि देखो पवित्रता पर, पवित्रता है तो सब कुछ है, सुख शांति प्रेम आनंद है। वहाँ हर देवी और देवता पवित्र होते हैं। जहाँ वहाँ योग बल से बच्चे जन्म लेते हैं, है ना, ये सब बातें कह सकते हैं ना। वहाँ की धरनी एकदम सत्व प्रधान होगी। हाँ, वहाँ के फूल पत्ते एकदम सत्व प्रधान होंगे। वो सूरज और चंद्रमा भी सत्व प्रधान होंगे। वहाँ सदा बहार बसंत होगी। कितनी सारी बातें हैं अगर हमें कहनी हो तो। और यहाँ क्या है, वहाँ क्या है। इसको घोर अंधेरी रात कहा जाता है, तो उसको दिन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है दिन? क्योंकि वहां ज्ञान की प्रारब्ध रहती है। हर आत्मा अपने गुणों की सत्व प्रधानता में रहती है, अपनी शक्तियों में सभानता में रहती है। हर आत्मा वहां आत्मिक भान में रहती है। वहां समानता का भाव स्वतः रहता है, कोई ऊंच नीच का भेदभाव वहां नहीं होता है। तो बहुत सारी बातें हैं जो हम सबको समझा सकते हैं, है ना।
इसलिए बाबा ने कहा इन सबको अपने मित्र संबंधियों को भी ये सब कुछ समझाना चाहिए। यहाँ पवित्र न होने के कारण कोई में दैवी गुण हो ना सके, क्योंकि ये है आसुरी राज्य, है ना, ये रावण का राज्य है और वो राम का राज्य है। तो कितनी पॉइंट्स मिलती है, परंतु सभी पॉइंट्स किसकी बुद्धि में रह ना सके, है ना। देखो सभी ने बोली, सभी ने अलग अलग पॉइंट्स बोली, सबकी अलग अलग थी, सबकी राइट भी थी, लेकिन किसी की कोई पॉइंट टच होती है, किसी की कोई पॉइंट टच होती है, तो पॉइंट्स भूल जाती है, इसलिए फेल हो जाते हैं। जब समझाना होता है तो फिर उस वक्त हम वो पॉइंट भूल जाते हैं, फिर याद आता है अच्छा ये वाली पॉइंट तो हमने समझा ही नहीं। अरे होता है ना, ये सबके साथ होता है। ये समझाया होता तो अच्छा होता था, हम थोड़ा और अच्छा कर सकते थे। तो बाबा ने कहा देखो ये हर पॉइंट बुद्धि में नहीं रहती, फिर फेल होते हैं। तो देवी गुण नहीं धारण करते हैं। जो बहुत थोड़े धीरे से बोलते हैं, समझते हैं, वो रॉयल घर का है। मुख से सदैव ही रत्न निकले। मुख से क्या निकले? रत्न। और हम तो महादानी वरदानी आत्माएं, हमारे मुख में से कोई गलत शब्द निकल जाते हैं तो उसके लिए बेचारे के लिए पत्थर की लकीर बन जाती है। इसलिए हमें तो कभी गलत शब्द निकलने ही नहीं चाहिए। तो आत्मा अविनाशी, यह नाटक भी अविनाशी है, जिसमें सभी आत्माओं का पाठ है भक्ति मार्ग में, शास्त्रों में। और ये सब करने से मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सकता। मुझे स्वयं एक ही बार आकर सबकी सदगति करनी है। हाँ, ऐसे वापस कोई जा नहीं सकता। फिर सन्यासियों के जो फॉलोअर्स वगैरह होते हैं, उनके सामने जो हम समझाते हैं, तो उनमें भी कोई सयाने मनुष्य होते हैं जो हमारी बात को समझते हैं। जब हम ये बात शेयर करते हैं सब, तो कहते हैं हाँ ये बातें भी विचार करने योग्य है। बहुत ही धैर्य से बैठ समझाना चाहिए, जोर से बोलना नहीं है, क्योंकि कुछ आत्माएं सिर्फ और सिर्फ डिबेट करने ही आती है, देखने आती है। ब्रह्मा कुमारी वाले ये ज्ञान देते हैं, उनको ज्ञान का पता तो होता है, लेकिन अपने को अपनी हार स्वीकार नहीं करते, इसलिए वो डिबेट करते हैं हमारे पास आकर प्रदर्शनी में। तो उस वक्त ही हथियार रख दो, है ना। हमारा हथियार है शांति, हमारे अस्त्र शस्त्र है शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद। तो उनके वो नहीं है, है ना। तो अगर वो अपना हथियार यूज कर रहे हैं, हमें अपना हथियार यूज करना है, चुप रहना है। आप आओ शांति से, बाबा ने कहा उनको बुलाओ शांति से, आप एकांत में आओ, बैठोगे वहां आकर, हाँ, सेंटर पर, सेवा केंद्र पर, तो हम आपको बहुत शांति से समझाएंगे, ऐसे उनको हैंडल करो, है ना। तो बाबा ने कहा देखो, रचता और रचना का हम ज्ञान समझाएंगे आपको। समझाने वाला अनुभवी मूर्त हो, बुजुर्ग हो। फिर बाबा ने माताओं को भी याद किया है, माता भी बैठ उनको समझाएगी तो बहुत खुश हो जाएंगे, है ना। तो सिर्फ भगवान हुआ मैं तुम माताओं द्वारा मुक्ति और जीवन मुक्ति का गेट खोलता हूँ, हाँ, और कोई वो गेट खोल ना सके, इतनी बड़ी बात है। जिन माताओं को पैरों की जुत्ती कहा गया, जिसको शिवलिंग को टच नहीं कर देते थे, है ना, वो माता सिर के गले का हार बन गई। अब कहाँ से निकालेंगे वहां से हम, है ना। तो शिव ने अपना मणि बना दिया, मस्तक मणि बना दिया, अपने दिल तक ने नशीन बना दिया, कलश ही माताओं को दे दिया। अब लाओ कहाँ से बात करोगी फिर। और तो इतना ऊंचा, मतलब बिल्कुल जीरो से बिल्कुल हाई पिक पर बिठा दिया बाबा ने हमें। तो माताओं को ये इस प्रदर्शनी में जब माताओं का ग्रुप सामने खड़ा हो, ये बातें समझानी है ना, ये कहा है बाबा ने। हम अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, क्या बताएंगे उनको कि हम तो अभी परमात्मा द्वारा पढ़ रहे हैं, कोई मनुष्य में नहीं पढ़ाते हैं। ज्ञान का सागर एक बाप है, जो तुम सब भक्ति के सागर हो। हाँ, क्या कहना है, तुम सब भक्ति के सागर हो, और ज्ञान का सागर तो एक परमपिता परमात्मा ही है ना। फिर बाबा ने आगे धारणा की जो बातें बताई है ना। राइट। बाबा ने यहाँ आगे कहा है कि सभी एक माशिक को याद करते हैं, रचना का क्रिएटर एक ही बाप है, और वह कहते हैं देही अभिमानी बन मुझे याद करो, तो इस योग अग्नि से विकर्म विनाश होंगे, है ना। ये एक संदेश देना है कि भगवान ये कह रहा है कि अपने को आत्मा समझकर। वो शास्त्रों में कितनी सारी बातें बाबा बाबा ने बोला करते हैं, लेकिन मैं तो क्या करता हूँ बस, हाँ, मन मना भव, मामे को भी याद करो, और कुछ भी नहीं कहता हूँ मैं तो। बाबा ने ये कहा है कि देखो ये यह योग बाप अभी ही सिखलाते हैं, जबकि पुरानी दुनिया बदल रही है और विनाश हमारे सामने खड़ा है। अभी हम देवता बन रहे हैं, कि तो कितनी ही सहज बात है ये सब। लेकिन सभी एक रस होकर नहीं सुनते हैं, बाबा ने कहा। सब सुन तो रहे हैं ना। कोई क्या, हम सभी सपोज, हम तो, हमें तो बैठना पड़ा, लेकिन आप सभी क्या कर्म योगी बनकर अभी सुन रहे हो, शायद कोई ही ऐसा होगा जो शांति से बैठकर सुन रहा होगा। हाँ, तो सबकी बुद्धि कहाँ है? मुरली के क्लास में है, मुरली की पॉइंट में है, क्या समझाया जा रहा है उसमें है, या आपके कर्म में है। हाँ, कईयों को तब माइक खुलता है तो इतनी इतनी जोर जोर से आवाज आती है, तो पता पता चल जाता है कि इस माहौल में अगर आप मुरली सुन रहे हो तो आपके कानों में और आपकी बुद्धि में कितना जाता होगा, है ना। इतनी जोर से आवाजें होती है बैकग्राउंड में। तो देखो, इसलिए बाबा कहते हैं एक रस अवस्था सभी की नहीं होती सुनने में भी। हाँ, बाबा सुनाते हैं, लेकिन
हाँ, एकरस होकर नहीं सुनते हैं, बुद्धि और तरफ भागती रहती है। भक्ति में भी ऐसा होता है ना। हाँ, तो इसमें तो सारा दिन वेस्ट हो जाता है, बाकी जो टाइम मुकर्रर करते हैं उसमें भी बुद्धि कहाँ कहाँ चली जाती है। क्या कुछ पता तो होता नहीं है। हाँ, ना पर चिंतन, पर दर्शन, पर मत का पता है, क्या पाप होता है क्या पुण्य होता है वो भी नहीं पता। तो पूरा दिन झरमुई झगमुई में दिन निकाल देते हैं, फिर जब शाम को दिया बत्ती करने बैठेंगे, आरती करेंगे, तो भी मन बुद्धि भटकते रहते हैं। बाबा ने कहा कितना टाइम वेस्ट होता है ना। सबका ही ऐसा हाल होता होगा, सबकी जगह क्या है, माया है ना। फिर बाबा ने ध्यान की बात की, जो बच्चे सामने बैठकर हाँ ध्यान में चले जाते तो यह भी टाइम हाँ वेस्ट होता है। कमाई तो नहीं हुई ना। देखो, ज्ञान और याद है, ज्ञान और योग है तो कमाई है, वरना कमाई है ही नहीं। हाँ, तो बाबा ने कहा याद में रहो तो विकर्म विनाश हो, ध्यान में जाने से बुद्धि में बाप की याद नहीं रहती है ना। और सूरज भाई जी तो सदा कहते हैं इससे बुद्धि डल हो जाती है, क्योंकि बाबा ने भी ये बात कही हुई है। इन सब बातों में बहुत घोटाला है। तुमको तो आंखें बंद भी नहीं करनी, याद में बैठना है। आंखें खोलने से डरना नहीं चाहिए। आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो, देखो क्या कौन से अंग से, किस कर्मेंद्रिय से मुझे क्या करना है, देखो ना, क्लियर कट समझा रहे हैं, है ना। आंखें मेरी खुली हो और बुद्धि में कौन हो, बाबा की याद में मैं बैठी हूँ, बाबा को देख रही हूँ। हाँ, कोई दृष्टि दे रहा है सपोज हमें। हाँ, तो इतनी शुभ भावना, इतनी शुभ कामनाएं दे उस आत्मा को। निमित टीचर बहन है या कोई और क्लास करा रहा है, तो अपने अंदर से इतनी शुभ भावनाएं जानी चाहिए। अगर आंखें बंद करके बैठेंगे तो वो आत्मा आपको दृष्टि दे रही है, वो आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, लेकिन आप अपने किवाड़ बनकर बंद कर कर बैठे हो। हाँ, तो क्या आपको वो वाइब्रेशन टच होने वाले हैं। इसलिए मुरली क्लास में कभी आंखें बंद नहीं। फिर कईयों को कहते हैं ना कि आपकी आंखें बंद थी, तो वो मानते भी नहीं है। नहीं नहीं, मैं तो आंखें बंद कर कर बाबा को याद कर रही थी। हाँ, लेकिन वो झुटके खाते हैं, वो उनको नहीं पता होता कि सामने दिख रहा है वो, है ना। वो क्लियर कट पता चल जाए तो वो सोता है, और एक मगन आंखें होती है और एक सोने वाली आंखों में पता नहीं चलता क्या। इसलिए बाबा ने देखो यहाँ कायदा नहीं है, आंखें खुली हो, बुद्धि में माशूक की याद हो, आंखें बंद करके बैठना, यह कायदा नहीं। हाँ, याद में बैठो, ऐसे थोड़ी कहते हैं आंखें बंद करो। आंखें बंद कर कांध ऐसे नीचे कर बैठेंगे तो बाबा कैसे देखेंगे। हाँ, ऐसे नीचे कर कर बैठ जाते हैं, नीची मुंडी करके, है ना। हाँ, जैसे नीची मुंडी किसकी होती है जमाने में। हाँ, जो कोई गलत गलत काम करके आता है ना, वो उसकी नीची नजरें होती हैं। तो हम कोई गलत कार्य कर रहे हैं, है ना। ना स्त्री का भान है ना पुरुष का भान है, बस सामने वाली आत्मा को आत्मा देखकर उसको वाइब्रेशन दे रहे हैं और ले रहे हैं। हाँ, तो वो कहाँ दैहिक दृष्टि आई। बाबा कहते हैं ये घोटाला है, इसमें बहुत घोटाले हो जाते हैं ना। तो बाबा क्या, आंखें बंद हो जाती, कुछ दाल में काला होगा, कुछ गड़बड़ की है, तो आंखें मिलाकर, मतलब बाबा से आंखें मिलाकर नहीं बैठते हैं। कोई ना और कोई याद करते होंगे, देखो बाबा को याद नहीं कर रहे लेकिन किसी और को याद कर रहे हैं, तो आंखें बंद कर कर बैठे। देखो कितनी सारी बातें बाबा ने कही। हाँ, आंखें बंद करने से क्या होता है, दाल में काला है, आंखें बंद करते हैं इसका मतलब किसी को याद करते हैं। आंखें बंद कर कर बैठते हैं तो क्या होता है, घोटाले हो जाते हैं। आंखें बंद करने से बुद्धि डल हो जाती है, आंखें बंद करने से वो रूहानी वाइब्रेशन हम ले नहीं पाते, बाबा की दृष्टि नहीं ले पाते, बाबा की वरदान नहीं ले पाते, है ना। तो आंखें बंद करने से हाँ हमारी स्मृति नहीं रहती। ज्ञान योग का जो नशा चढ़ना चाहिए वो नहीं चढ़ता है, बुद्धि हाँ एकदम पत्थर हो जाती है। तो ये सब बातें देखो आंखें बंद करने के, अगर किसी की भी आंखें बंद रहती हो ना योग में, तो आज से ध्यान रखना आंखें बंद कभी नहीं करना। हम्म। और कोई मित्र संबंधी आदि को याद किया तो तुम बच्चे सच्चे आशिक नहीं ठहरे, देखो। और बैठे हैं वहां बाबा के सामने, याद किसी और को कर रहे हैं, तो वो सच्चे आशिक नहीं ठहरे। और कोई मित्र संबंधियों आदि को याद नहीं करो, सच्चा आशिक बनेंगे तभी उच्च पद पाएंगे। मेहनत सारी याद में है, देह अभिमान में बाप को भूलते हैं, फिर धक्के खाते रहते हैं। और फिर बहुत ही मीठा बनना चाहिए, मतलब वाणी एकदम हमारी नम्र हो। जो देखो हमारा उस पर ही तो अभी अभ्यास चल रहा है ना, नम्रता के गुण पर हमारा अभ्यास चल रहा है। तो इतना मीठा बने, नम्र चित्त बने, तो वातावरण भी मीठा हो, कोई आवाज नहीं, है ना। अब सेंटर का वातावरण तो होता है भाई साइलेंस, वहां ज्यादा नहीं होते कोई, लेकिन हमारे घर में, जिस घर में हम रहते हैं वो भी तो हमारा सेवा केंद्र है। तो वहां जब हम घर में हैं तो हमारे आसपास निरंतर शांत। इसलिए हम क्या करते हैं, हाँ बाबा का हर घंटे में, हर कर्म में बाबा का आह्वान करो, और बाबा के वाइब्रेशंस बार बार फैलाते रहो। हाँ, बार बार फैलाते रहो, इससे क्या होता है, शांति का वातावरण बनता है। कोई बाहर से आता है ना, हाँ तो ये फील होता है कि हाँ आपके घर में बहुत शांति है, आपके भोजन में एकदम शुद्धता है, आपका भोजन एकदम अच्छा है, कुछ अलग है, वो उनको फील होता है कि नहीं होता। हाँ,
तो वो फीलिंग कहाँ से आती है? जैसे मंदिर में बैठते हैं तो कैसे शांति फील होती है, ऐसे हमारे घरों में जब आए तो उनको वो शांति फील होनी चाहिए, क्योंकि हमारा हर एक का घर भी एक मंदिर है ना? और यही हमारा सेवा केंद्र है। लास्ट में ऐसा होगा कि कोई कहीं जा नहीं पाएगा, हमारे घर ही सेवा केंद्र बन जाएँगे। यहीं से सबकी सेवा होगी, जो कोविड के बाद हुई, जो देखो अभी ऑनलाइन हो रही है, नहीं हो रही? हाँ, इसलिए बाबा ने कहा देखो बहुत साइलेंस होनी चाहिए। हाँ, कोई सुने तो आए तो कहे ये कितनी मीठी बातें करते हैं, देखो। हाँ, कुछ भी लड़ना-झगड़ना नहीं, नहीं तो जैसे बाप, टीचर, गुरु तीनों की निंदा कराते हैं, फिर भी वो बहुत कम पद पाएँगे। तो बाबा कहते हैं देखो हम तुमको पढ़ाते हैं उच्च पद पाने, भगवान पढ़ाने आया है उच्च पद के लिए, वरना उसको आने की क्या दरकार थी? वहीं से बता देता या एक बार बता देता, लेकिन वो रोज पढ़ाता है। तो मैंने कहा उच्च पद पाने के लिए पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़कर फिर औरों को पढ़ाना है। खुद भी समझ सकते हैं, हम तो कोई को सुनाते नहीं, तो हमें क्या पद मिलेगा? प्रजा ही नहीं बनाएँगे। हाँ, अरे प्रदर्शनी नहीं, नहीं दीदी, मुझे कुछ और सेवा दे दो, मुझे ये नहीं पाएगी। कभी ना नहीं कहो, जो आए जैसा है समझाओ, हिम्मत रखो, है ना? बाबा करन करावनहार है। हम नहीं समझाते होते हैं, बाबा समझाता होता है, हाँ? तो अपने को देखना चाहिए, देखो इस समय नापास हुए, कम पद पाए तो कल कल्पांतर कम पद हो जाएगा। बाप का काम है समझा, नहीं समझे तो पद भ्रष्ट कर लेंगे। हाँ, तो मैंने कहा कि जितना थोड़ा और आहिस्ते बोलेंगे उतना अच्छा है। मतलब भगवान इतनी सूक्ष्म बातें समझा रहा है ना? इतनी सूक्ष्म बातें, शांति से बोलो, धीरे से बोलो, प्रेम से बोलो, मिठास से बोलो, तो इतनी शांति से बाबा समझा रहे हैं आज, देखो मतलब इतनी प्यारी वाणी लग रही है। बाबा ने कहा हम आहिस्ते से बोलेंगे तो अच्छा है। बाबा सर्विस करने वालों की महिमा भी करते हैं, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं तो बाबा की दिल पर चढ़ते हैं। सर्विस से ही तो दिल पर चढ़ते हैं ना, तो याद की यात्रा भी जरूर चाहिए। तो देखो चारों ही सब्जेक्ट बाबा कवर कर रहे हैं, है ना? तो सजा जास्ती खाएँगे तो पद ही कम हो जाएगा, पाप भस्म नहीं होते तो सजा बहुत खानी पड़ती है, पद भी कम हो जाता है, उसको घाटा कहा जाता है ना? तो रात को हम क्या करते हैं अपना जमा का खाता रोज़ बाबा को बताते हैं ना, कितना पाप किया, कितना पुण्य किया, श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना कितना जमा किया, हम ये रोज़ पोता मिल देते हैं। तो बाबा ने कहा देखो फिर उसी बात पर बाबा मोहर लगा रहे हैं, स्टैम्प लगा रहे हैं कि घाटे में नहीं जाना चाहिए, दैवी गुण धारण करो, कुछ बनना चाहिए, बाबा उन्नति के लिए किस्म-किस्म की बातें सुनाते हैं। हाँ, तो अब जो करेंगे सो पाएँगे। तुमको तो परिस्था नहीं बनना है, गुण भी ऐसे धारण करने पड़ेंगे। फिर मीठा वरदान दिया है, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज़ करने वाले अखंड महादानी भव। हाँ, जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज़ देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे, है ना? क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। इसे साथ में रखने व यूज़ करने में कोई भी खतरा नहीं है। ये भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, बंद रखेंगे तो चोर आ जाएँगे। इसलिए रोज़ अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति, औरों के प्रति यूज़ करो तो अखंड महादानी बन जाएँगे। हाँ, इस भंडारे में कभी कोई चोरी नहीं होती, है ना? अगर चोर आ भी गया तो वो निहाल हो जाएगा, मतलब हमें इतना लुटाना है, खुला लेकर बैठे हैं, ले जाओ जिसको लेना है और वो ले जाएगा तो उसका तो बढ़ेगा, हमारा भी बढ़ेगा। स्लोगन है सुने हुए को मनन करो और मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे, जो हमने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया। अव्यक्तिशरा सेवा और स्थिति बाप और आप या कंबाइंड स्थिति, कंबाइंड सेवा करो तो सदा फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करेंगे। सदा बाप के साथ भी हैं और साथ भी हैं। बाबा मेरा साथ है, मेरे साथ है और बाबा मेरा साथी भी है, कंबाइन है, कंपेनियन है ना? दोनों कंबाइंड भी है, कंपेनियन भी है। ये डबल अनुभव हो, स्व की लगन में सदा साथ का अनुभव करो और सेवा में सदा साथी का अनुभव करो। अच्छा जी, तो ये थे आज के महावाक्य। तो आज के महावाक्य से हम होमवर्क क्या लेंगे? हाँ, जैसे रोज लेते ही है, क्योंकि पूरी दिव्य गुण पर हमारी मुरली चल रही है आज इतनी धारणा युक्त। तो ध्यान रखें, जो लोग आंखें बंद करते हैं योग में वो आंखें बंद ना करें और शांति से रहना है। और बोल पर आज पूरा अटेंशन रहेगा हमारा, बोलना ही नहीं है। अगर बोल रहे हैं तो क्या होता है, सामने वाले की पिच हाई हो जाती है तो हमारी भी हाई हो जाती है ना? अभी भी उन संस्कारों में हम आ जाते हैं, उनके प्रभाव में आ जाते हैं। तो हमें बिल्कुल शांत में, बाबा ने कहा एकदम धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते कम बोलना है, आवाज में कम आना है। तो आज पूरा दिन साइलेंस का, ईमानदारी से हम साइलेंस पर पूरा अभ्यास करेंगे। हाँ, अभी देखो सेवा के लिए बोलना पड़ता है, बोलते हैं, है ना? लेकिन फिर अपने मन में एक ठहराव, एक शांति लेकर अपने भीतर जाकर देखो कि मैं कितनी शांत हूँ। क्योंकि जब हमने कहा ना, जितनी बार हम अपने भीतर जाते हैं, अंदर बहुत शांति फ़ील होती है, बहुत शांति फ़ील होती है। इसलिए बाबा अंतर्मुखी होने को कहता है।
तो वो अपने भीतर की शांति का एहसास कब होगा? जब हम मुख से चुप रहेंगे, तब अपने अंदर हमारे कुछ न कुछ चलता रहेगा। फिर बाबा मनन के लिए टॉपिक तो कुछ ना कुछ दे देता है। जैसे आज कहा चिंतन का टॉपिक क्या है, कॉन्ट्रास्ट क्या है, वो सबको समझाना है। तो मैं कैसे सेवा करूँ? जहाँ भी जाए हमें ये होना चाहिए कि मैं क्या करूँ, कैसे सेवा करूँ इनकी? तो बाप का परिचय इनको मिल जाए, ऐसी तात लगी रहनी चाहिए, है ना? युक्तियाँ निकलती रहनी चाहिए। ऐसे बच्चे ही बाबा के दिल पर चढ़े रहते हैं। तो अपने पवित्रता पर फोकस करना है। आज पूरा दिन शांत में रहना है। मेरे अंदर चाल चलन, मेरे संस्कार रॉयल दिखने चाहिए। शब्द भी ऐसे असभ्य ना हो जो कुछ भी बोल देते हैं, है ना? तो आज से ये दृढ़ संकल्प करेंगे, मेरा एक भी बोला असभ्य नहीं रहेगा। कड़वा नहीं होगा, क्योंकि कहा मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। और मैं मौन में रहूंगी, मैं शांत में रहूंगी, क्योंकि बाबा ने कहा शांति का वातावरण बनना चाहिए। तो वो शांति का वातावरण कौन बनाएगा? मैं ही तो बनाऊंगी, हमारे घर में और कौन है? हाँ। और बाबा को क्या करेंगे? कंबाइंड रखेंगे। क्या करेंगे? बाबा को साथ में रखेंगे, कंपेनियन बनाएंगे और अपने कंबाइंड स्वरूप में साथ में रखेंगे। स्व और स्थिति, हमारी सेवा कैसे होगी? स्व स्थिति से सेवा होती है। बाबा और मैं, बाप और आप दोनों कंबाइंड। ठीक है। तो ये थे आज के महावाक्य। और कुछ कोई पॉइंट रह जाती हो तो आप बता सकते हो, कुछ हमारा स्किप हो गया हो तो। शांति दीदी, जी। एक छोटा सा अनुभव सुनाना था। जो भी बाबा ने शांति की बात करी है ना, मुझे हम्म। नहीं बोलना है। तो जैसे ज्ञान में आने से पहले एक आत्मा के साथ मेरा बहुत ही भारी हिसाब किताब था। तो कभी भी उस आत्मा के साथ जब मिलना होता था तो कुछ ना कुछ झगड़े होते थे या कुछ ऐसा होता था, वो कुछ बोल दे और मेरा रोना आ जाता था। तो रिश्ता मतलब उस आत्मा के प्रति बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे खराब हो चुका था मेरा। और फिर हमें ना मिलना ना बात करना पसंद था, बट साथ में हम होता ही था रहना 20-25 दिन। तो जब से हम ज्ञान में आए तो एक बार ऐसे हुआ कि जब हमें था कि हाँ हमें अभी 20-25 दिन उस आत्मा के साथ रहना है, और हम जब ज्ञान में आ चुके थे, तो हमने बहुत ही मतलब वो आत्मा कितना भी हमें बोलती थी, हम सिर्फ उसके लिए अच्छा ही सोचते थे, अच्छा ही प्रकाश देते थे। और उस समय हमको जवाब नहीं देते थे, हम कुछ बोलते ही नहीं थे। तो ऐसे हमने 1 साल किया, फिर हमने दूसरे साल भी जब मिले तो हम बहुत शांति से, कुछ जितना हमें लगता था जरूरत है उतना एक शांति से बोला, फिर हमको जवाब नहीं देते थे। तो मन ही मन में उसके लिए प्रेम भरते रहे कि बहुत प्रेम और बहुत दुआएं और बहुत माफ कर दो इस आत्मा को। तो हमने फिर ऐसा अनुभव करा कि उस आत्मा ने कभी भी पूरे जीवन काल में कभी हमें सॉरी नहीं बोला होगा। जो उस टाइम पे हमें फोन करके, वीडियो कॉल करके, बात करके हमें सॉरी बोला है। और ऐसे भी मैंने देखा है कि जो आत्मा है उस आत्मा का साथ देती थी कि वो सही है, वो हमारे लिए लड़ पड़ी उस आत्मा से कि कि इसको कुछ मत बोलना, ये सबसे समझदार है, ये कुछ बोलती नहीं है, चुप रहती है। हमने बहुत नोटिस किया है कि कुछ नहीं बोलती है, और इसके ऊपर क्यों चढ़ चढ़ के बोला जाता है। तो हम इतने शौक में थे दीदी कि उस आत्मा ने सॉरी बोला पहली, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। और अब तो हमारा रिश्ता उसके साथ बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत ही अच्छा। और दूसरा ऐसा है कि जो उसका साथ देते थे वो भी हमारे लिए लड़ पड़े, मतलब उसको बोला गया कि उसको कुछ मत बोलना, वो बहुत ही समझदार है सब बच्चों में। तो ये हमें अनुभव सुनाना था कि शांति से भी चीजें बहुत अच्छे से हो सकती है। और ये हमारा बहुत बड़ा अनुभव रहा है। ओम शांति। शांति बहुत बड़ी प्राप्ति है ये, है ना? यही भी तो हमारे खजाने हैं ना। इतना अच्छा सुंदर अनुभव, देखो सालों सालों का संबंध सुधर गया। और कितनी उस आत्मा में से भी अभी दुआएं निकल रही होगी, लेकिन शुरुआत किसने की? बाबा की बच्ची ने की, है ना? जब उसको पता चला। अब ये पूजा बहन देखो तो वैसे जो भी उनके बंधन होंगे, है ना, वो रोज नहीं आ पा रहे हैं सेंटर पर। वो काफी टाइम से सेंटर पर ही नहीं आ रहे, ये ऑनलाइन जुड़ते हैं और अपने हिसाब से पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो भी ऐसा बच्चा भी जो बाबा का इतना सब कुछ कर सकता है, तो हम तो रोज ही जाते हैं, हमारे तो वो बल भी मिलता है। तो लेकिन हमारे अंदर क्या, वो अटेंशन नहीं रहता। देखो जाना चाहिए, नियम तो सारे के सारे पालन करने ही है, लेकिन जब धारणा में नहीं आए तो क्या मतलब? तो अपनी शांति कर, पापा ने कहा ना शांति की शक्ति ऐसी है, तो वो शक्ति से सारी शक्तियों के द्वार खुल जाते हैं। तो बस सारी शक्तियों के द्वार खोलने के लिए हाँ, पूरी शांति की शक्ति पर फोकस कर लो। अब नम्रता का गुण भी कैसे आएगा? जब मैं आत्मा शांत हूँ,
और जब मैं शांत हूँ तो मैं सबको समान दृष्टि से दे सकती हूँ। तो एक ही शांति से सारे गुण, सारे शक्ति, सारे खजाने आ सकते हैं। वैसे एक ही पवित्रता के गुण से, एक ही पवित्रता की धारणा से सब कुछ आ सकता है। पवित्रता सुख, शांति, प्रेम, आनंद की जननी है कहा जाता है। तो इन दोनों गुणों पर जो आज बाबा ने फोकस किया है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज पूरा दिन बस करना, साइलेंस में रहना। ऐसे नहीं क्लास खत्म हो गई, भूल गए, नहीं। रहो, साइलेंस में रहो और उसका अनुभव कल शेयर करना। ठीक है? कि साइलेंस में रहते हैं तो कितना अच्छा फील होता है अपने अंदर में कितना। और जैसे ही आप सोचोगे ना मुझे साइलेंस में रहना है, इतना ही सब आपके सामने बोलने के लिए आएंगे। हाँ, लेकिन अपने वाइब्रेशन इतने पावरफुल बनाओ कि हमारे वाइब्रेशन के अंदर उस ऑरा में आए तो वो आत्मा शांत हो जाए। इतने पावरफुल वाइब्रेशन हमें फैलाने हैं। बहुत ही बढ़िया है। चलिए जी, शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।